गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रचलित सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि हम जानते भी हैं कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स की संज्ञा दी जाती है, और यदि भारतीय इतिहास में सिक्कों के पहले प्रचलन की बात की जाए तो हमें मौर्य काल के आसपास भारत में आहत कारशापण नाम से, या उन्हें पंचमार्क भी कहा जाता था, नाम से हमें पहले सिक्के मिलते हैं। और यद्यपि ये कई धातुओं के मिलते हैं, लेकिन सामान्य प्रचलन में हमें चांदी से निर्मित कारशापण अथवा आहत प्रकार के सिक्के मिलते हैं। साथियों, सिक्कों के प्रचलन से पूर्व हमें यहाँ बार्टर सिस्टम यानी वस्तु से वस्तु की खरीद और बेचान यानी विनिमय प्रणाली का साक्ष्य मिलता है। सिक्कों के प्रचलन में यदि हम चांदी से फिर आगे निकलकर स्वर्ण सिक्कों की बात करें तो इस देश में यद्यपि सोने के सिक्के सबसे पहले हमें इंडो ग्रीक, इंडो यूनानी शासकों के मिलते हैं, लेकिन यदि भारत में रहकर किसी सत्ता द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए तो वे कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। और ये माना जाता है कि सबसे शुद्ध यदि किसी के सिक्के इस देश में थे तो वो भी कुषाणों के ही थे। अगर यदि राजस्थान में यानी राजपूताना में प्रचलित सिक्कों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत अध्ययन की बात की जाए तो इसके लिए सर्वप्रथम 1893 में एक ब्रिटिश विद्वान विलियम विल्फ्रेड वेब द्वारा द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक की रचना की गई, और इसी में हमें राजपूताना में प्रचलित विभिन्न मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। और राजस्थान में यदि जैसे सबसे पहले वाली आहत मुद्राओं के साक्ष्यों की बात की जाए तो रेढ़ जो टोंक जिले की निवाई तहसील में है, बैराठ जो जयपुर के विराटनगर में स्थित है, यहाँ से हमें बड़ी मात्रा में आहत मुद्राओं का साक्ष्य मिलता है। साथियों, इसी क्रम में इंडो यूनानी शासकों की भी यदि बात की जाए तो इनका भी हमें बड़ा साक्ष्य बैराठ से मिलता है, और जिनमें भी एक इंडो यूनानी राजा मिनेंडर की हमें मुद्राएं मिलती हैं। साथियों, अगर एक एक रियासतों की बात की जाए तो मैं जैसे अलवर रियासत में जो सिक्के विशेष थे जो ब्रिटिश पीरियड में प्रचलित थे वे रावशाही, वे अंग्रेजी पाव आना नाम से थे। इसमें साथियों ये भी क्लियर कर लिया जाए कि मुगल काल में भी हमें राजस्थान में कुछ टकसालों का उल्लेख मिलता है। जैसे अगर बात की जाए तो बैराठ में जो उनकी टकसाल थी मुगल्स की, विशेष थे अकबर की, वे तांबे के सिक्कों की थी, और यदि रणथंभौर वाली टकसाल की बात की जाए तो वो चांदी के सिक्कों की टकसाल थी। और यदि रियासतों की बात की जाए तो सबसे पहले स्वतंत्र टकसाल की स्थापना यदि राजपूताना की किसी रियासत ने की तो वो 1728 में जयपुर रियासत द्वारा, और ब्रिटिश पीरियड में भी 1900 में सबसे पहले हमें जयपुर में ही टकसाल निर्माण का उल्लेख मिलता है। साथियों, अलवर के बाद अगर हम आगे कोटा रियासत की बात करें तो वहाँ हमें हाली, मदन शाही तथा गुमान शाही नामक सिक्कों का उल्लेख मिलता है। साथियों, इन सिक्कों की टकसाल झालावाड़ में स्थित गागरोन दुर्ग में थी। फिर आगे हम जयपुर रियासत की अगर बात करें तो जयपुर रियासत में हमें
झाड़शाही, जिनका प्रचलन सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1728 में किया गया, और ये विशेषतः तांबे के सिक्के थे और इसमें झाड़ का अंकन था, इसलिए इन्हें झाड़शाही सिक्का कहा जाता था। इसके बाद जो सिक्का हमें हाली नाम से कोटा में मिलता है, वह हमें हाली नाम से एक सिक्का जयपुर रियासत में भी मिलता है। और जयपुर रियासत का तीसरा जो महत्वपूर्ण सिक्का था वह था मोहम्मद शाही। साथियों, हमें यहाँ कलदार चांदी के सिक्के भी मिलते हैं जो ब्रिटिश कालीन थे। असल में ब्रिटिश काल में जो मशीनों से निर्मित चांदी के सिक्के थे वे कलदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे साथियों? कलदार। और अगर हम आगे सिक्कों की बात करें तो जैसलमेर रियासत के सिक्के अखेशाही, डोडिया व मोहम्मद शाही थे। इस क्रम में जोधपुर रियासत में गधिया, फिर फदिया, गधे की आकृति वाले सिक्के गधिया कहलाते थे। लल्लू लिया, जो विशेषतः सोजत की टकसाल से छपते थे। फिर साथियों ढब्बू शाही, तख्त शाही, विजय शाही, भीम शाही व गज शाही, ये सारे के सारे सिक्के हमें जोधपुर रियासत में प्रचलित होने का उल्लेख मिलता है। इस क्रम में साथियों फिर झालावाड़ रियासत की बात करें तो वहाँ मदन शाही, क्योंकि झाला मदन सिंह द्वारा ही कोटा से अलग करके झालावाड़ रियासत की स्थापना की गई थी, इसलिए वहाँ मदन शाही सिक्के मिलते हैं। फिर साथियों उदयपुर में हम जानते हैं कि उदयपुर का दूसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र था मेवाड़ का, वो सलूम्बर था, जो ठिकाना था लेकिन स्थायी ठिकाना था। वहाँ जो हमें सिक्के मिलते हैं वे हैं पदम शाही। साथियों धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही कहलाते थे। पास में करौली के सिक्के थे कटार शाही, झाड़ शाही और माणक शाही। साथियों हम जानते हैं कि झाड़ शाही हमने अभी जयपुर रियासत में प्रचलित होने का भी उल्लेख किया था। फिर शाहपुरा, जो भीलवाड़ा की एक तहसील है वर्तमान में, तब एक ठिकाना था बड़ा और एक राजघराना भी था। वहाँ में 11 सिंधिया नाम से या 11 सिंधिया नाम से सिक्कों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। कुचामन सिटी में मेरे साथियों चांदी से निर्मित इक्ती संदा नाम से सिक्के मिलते हैं। फिर अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो वहाँ सालिम शाही और मुबारक शाही नाम से सिक्के मिलते हैं। मुबारक शाही सिक्के पर सिक्का मुबारक लंदन शब्द का भी अंकन मिलता है। साथियों इसका कारण ये था, हम जानते हैं कि हमारी रियासतों को बाद में ब्रिटिश सत्ता ने अपने अधीन कर लिया था, तो फिर इस तरह के सिक्कों का प्रचलन स्वाभाविक था। अगर बांसवाड़ा की बात की जाए साथियों, तो बांसवाड़ा में हमें लक्ष्मण शाही और सालिम शाही नाम से सिक्के मिलते हैं। कौन से मिलते हैं साथियों? लक्ष्मण शाही और सालिम शाही। फिर डूंगरपुर रियासत की अगर बात करें तो वहाँ भी हमें सालिम शाही, ये शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे द्वारा 1784 में सालिम शाही नाम से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में जो ताम्र सिक्के प्रचलित करने की अनुमति मिली, वे यहाँ सालिम शाही नाम से ही प्रसिद्ध हुए। तो डूंगरपुर में सालिम शाही, उदय शाही और त्रिशूलिया नाम से हमें सिक्के मिलते हैं। साथियों इसी क्रम में अगर बूंदी की रियासत की बात करें तो यहाँ कटार शाही, राम शाही तथा चेहरा शाही नाम से सिक्के मिलते हैं। अब साथियों राजस्थान की महत्वपूर्ण रियासत या राजघराना मेवाड़ में प्रचलित सिक्कों की अगर बात करें तो यहाँ नाणक नाम से सिक्के, चांदोड़ी, महाराणा भीम सिंह द्वारा अपनी बहन चंद्र कुंवरी की स्मृति में चांदोड़ी सिक्कों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो पहला नाणक, फिर चांदोड़ी, गधिया जो हमने जोधपुर में भी देखा था, गधिया, एलची। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 1567-68 में
मुगल बादशाह अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय की स्मृति में एलजी नाम से सिक्का जारी किया गया था, जो चांदी से निर्मित था। अगला सिक्का हमें मिलता है ढिंगाल, फिर भिलाड़ी और साथियों भींडर शाही। भींडर हम जानते हैं कि यहाँ एक तहसील भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है वर्तमान में। तो मेवाड़ में हमें नानक, चांदोड़ी, गधिया, एलची, ढिंगाल, भिलाड़ी और भींडर शाही नाम से सिक्के मिलते हैं। साथियों, यहाँ हमें त्रिशूलिया और स्वरूप शाही, जो महाराणा स्वरूप सिंह ने प्रचलित किए थे, नामक सिक्के भी मिलते हैं। स्वरूप शाही सिक्कों पर दोस्ती लंदन की शब्द का भी अंकन मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैंने प्रतापगढ़ में आपको बताया कि यहाँ मुबारक शाही नाम के सिक्के पर सिक्का मुबारक लंदन, और मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के पर दोस्ती लंदन की शब्द का अंकन मिलता है। साथियों, आगे हम अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर रियासत में आलम शाही, वही शाह आलम का जब 1759 में राज्याभिषेक हुआ था तो उसके अवसर पर आलम शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ, उनका यहाँ भी प्रचलन था। और दूसरा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सिक्का था गज शाही। तो बीकानेर में आलम शाही, गज शाही नाम से सिक्के मिलते हैं। और साथियों, ब्रिटिश काल में यहाँ के सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चित्र और दूसरी ओर यहाँ के स्थानीय शासक का नामोल्लेख का भी हमें प्रचलित होने का साक्ष्य मिलता है। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछे गए हैं। साथियों, अगले अगर हम बात करें तो भरतपुर रियासत में मुगल बादशाह शाह आलम के काल में ही महाराजा सूरजमल द्वारा शाह आलमी सिक्कों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। और इसी तरह साथियों, सिरोही रियासत में अखे शाही नाम से सिक्कों का प्रचलन मिलता है। मेरे साथियों, अगर हम सिक्कों की इतिहास में महत्व की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास निर्माण की दृष्टि से। जैसे सिक्कों से हमें अगर कोई धातु है और वो किस धातु से बने, इससे उनकी अर्थव्यवस्था का भी हमें थोड़ा सा आभास होता है। अगर वो बहुत कीमती धातु के सिक्के थे तो हमें ये थोड़ा पता चलता है, आभास होता है कि वो ज़रूर कोई एक रिच रियासत या शासक परंपरा रही होगी। यदि धातु बहुत निम्न या उतना मूल्यवान नहीं है तो उसे हमें यह भी आभास होता है कि अर्थव्यवस्था सामान्य या कमज़ोर रही होगी। सिक्के मिले कहाँ से है, इससे हमें उनकी ज्योग्राफी यानी विस्तार या प्रभाव का साक्ष्य मिलता है। साथियों, सिक्कों पर जिस तरह की का अंकन है, जिस तरह का उन पर डिज़ाइन है, उससे उनकी शिल्पकला के हमें स्तर का भी उल्लेख मिलता है। साथियों, जो धार्मिक चिन्ह मिलते हैं, इससे हमें उनकी धर्म और विश्वास की परंपरा का साक्ष्य मिलता है। सिक्के पर हमें कई बार वस्त्र के साथ या दूसरे रूप में मानव चित्र या दूसरे चित्र भी मिलते हैं। इससे हमें उनके पहनावे और उनकी सांस्कृतिक परंपरा का भी साक्ष्य मिलता है। साथियों, कई बार सिक्के पर हमें तिथि मिलती है यानी डेट मिलती है। इससे उन सिक्कों के प्रचलन के समय का भी उल्लेख मिलता है। यानी साथियों, सिक्के बहुत ही डायनेमिक होते हैं, उनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और प्राचीन काल जबकि हमें दूसरे जो लिखित साक्ष्य हैं या पांडुलिपियाँ हैं वो उतने यथोचित मात्रा में नहीं मिलती, तो सिक्के हमारे इतिहास निर्माण में उन परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, आज हमने सिक्कों के बारे में जो राजस्थान में प्रचलित हमें मिले उनकी चर्चा की है। और हम अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और आप इसे अच्छे से पढ़ें। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, कोई भी बात इस तरह की आए तो बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। आप मुझसे संवाद करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे। तो साथियों, जय हिंद, आपको ऑल द बेस्ट।